जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 दिस इज़ मोहम्मद अतीक। और स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज पेज नंबर 102 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था कंपेयर द फ्यूज़ एंड द सर्किट ब्रेकर विच वन इज़ ईजियर टू यूज़, ये वाला क्वेश्चन किया था। सॉरी, आज जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो क्या है बेटा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो सीरीज सर्किट है अगर उसके अंदर एक बल्ब फ्यूज़ होता है तो सारे के सारे जो वर्किंग बल्ब हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में सिर्फ करंट को गुजरने के लिए एक रास्ता होता था, जबकि पैरेलल सर्किट में जो है वो एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। आप लोग लास्ट टाइम जो वाली जो वीडियो है आप वो भी अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से देखें, आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आएगी। आप लिखेंगे इन सीरीज सर्किट there is a single path way of current to flow। एक होता है सिंगल पाथ होता है किस में, सीरीज में, जबकि पैरेलल के अंदर आप सेकंड पॉइंट बना लें। while in parallel circuit there is more pathway of current टू फ्लो। एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के लिए, और जबकि पैरेलल में सीरीज़ में सिर्फ क्या होता है, एक ही रास्ता होता है जिसके ज़रिए करंट क्या कर सकता है, वहाँ से गुजर सकता है। वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट द करंट। कि पोटेंशियल डिफरेंस को करंट कैसे जो है मुतासिर करता है, वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, हाउ डज द potential difference affect the current। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा बहेगा। इसकी मैंने आपको एक पूरी एक्टिविटी जो थी वो समझाई थी। यहाँ पर एक बीकर लिया था, उसमें ऊंचा रखा था, उसमें पानी ज़्यादा डाला था, नीचे वाले को जो है नीचे रखा था। अगर मैं उसको और नीचे रख देता ना, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करता, पानी फ्लो करता। तो सेम इसी तरह है, आप लिखेंगे इफ़ वी, आंसर है आपका, इफ़ वी increase the potential difference DIFFERENCE, we increase the potential difference, then the current will flow if we increase the करंट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें ग्रामेटिकली।
और सेंटेंस का जो सिंटैक्स है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। करंट विल आल्सो इंक्रीज। जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, करंट जो है उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप एक और जुमला लिख लें तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो वज़नी सवाल का आंसर बन जाएगा। ग्रेटर द, लेकिन लिखना इसके बाद है, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस greater the amount of current, greater the amount of current। जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही जो करंट की अमाउंट है वो भी क्या करेगी, ज़्यादा उससे फ्लो करेगी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? चलें जी। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है डिस्क्राइब सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट इन डिटेल। आपने पहले सीरीज सर्किट को एक्सप्लेन करना है और फिर आपने पैरेलल सर्किट को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन लिखते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन डिटेल। आंसर की बेटा आप हेडिंग देंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आपको पता है मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन। तो आप पहले बेटा लिखेंगे सीरीज सर्किट, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पहले सीरीज सर्किट लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसकी बेटा हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी हम लिखेंगे। आप लिखेंगे इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट pathway of current is single, current is 1। क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो है सीरीज सर्किट में इन सीरीज सर्किट द पाथवे ऑफ करंट इज़ 1, या सिंगल भी लिख सकते हैं कि इसमें अलग करंट गुजरने का जो रास्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बेटा इसका पॉइंट। आप लिखेंगे बेटा इसके अंदर कि अमाउंट ऑफ जो करंट होगी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज सर्किट इज सेम। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप बड़ी खूबसूरत सी करके क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये फिलामेंट है, ये बल्ब एक लग गया, नेक्स्ट बल्ब आप यहाँ पे लगाएंगे, इसको भी रोशन रखेंगे, इसको भी रोशन रखेंगे, और यहाँ पे बेटा हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, फिर इसको लेबल कर देंगे, ये आपके पास स्विच है, ये आपके पास बैटरी है, प्लस माइनस, एक को प्लस कर दें, एक को माइनस कर दें। ठीक है, इसको आप लिख दें जी ये वायर है हमारे पास, इसको आप लिख दें जी ये बल्ब है। ठीक है, और नीचे आप क्या लिखेंगे, सीरीज सर्किट। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा आप लोग ये वाला जो हिस्सा है इसको ज़रा आप लोग नोट करें, फिर मैं इसको रेज करके बाकी सीरीज सर्किट के जो डिफेक्ट हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। हेडिंग हम आप किसकी देंगे बेटा, डिसएडवांटेज की। एक ही पॉइंट इसमें आप लिखेंगे
कि जो करंट होता है अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो करंट जो होता है वो क्या हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। इफ़ अ सिंगल बल्ब इज़ रन आउट का मतलब होता है ख़राब होना। अगर एक सिंगल बल्ब ख़राब हो जाता है देन all other the bulb will switch off। कि जितने दूसरे बल्ब होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास, वो भी बंद हो जाएंगे अगर ये वाला बल्ब आपका ऑफ होता है। चलें नेक्स्ट लिखते हैं बेटा पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट में आप लिखेंगे उसी तरह पहला देयर आर मोर देन वन pathway, there are more than one pathway of electric current ऑफ दो दफ़ा आ गया ऑफ करंट टू फ्लो। दूसरा बेटा आप पॉइंट लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू वायर is different। अमाउंट जो होगी करंट की वो क्या होगी बेटा आपके पास, डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं रहेगी आपके पास। नेक्स्ट हेडिंग दें आप डिसएडवांटेज एडवांटेज की, बल्कि उसी को आप कॉपी कर सकते हैं। If a single bulb is run out then all other bulb will remain on। अगर एक बल्ब आपका जो है बेटा इसमें से ख़राब हो जाता है तो ये नहीं होगा कि सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, बल्कि सारे बल्ब ऑन रहेंगे और इसके अंदर जो है करंट की अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। चलें अब आप लोग क्या करें बेटा, इसकी डायग्राम जो है मैं इससे ऊपर ही बना रहा हूँ, या आपने होप्स हो के लिख लिया हो। चलें बेटा, ये आपके पास दो मेन वायर्स हैं, एक प्लस एक जो है वो आपके पास माइनस है। इसको लेबल कर देंगे आप बैटरी के। ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, वायर हो जाएगी। स्विच यहाँ पे बना लें जी, ये आपके पास स्विच हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे कनेक्ट डॉटेड लाइन से ही लगा देता हूँ, इसको भी डॉटेड लाइन से लगा देते हैं। चलें अब एक बल्ब बेटा आपके पास यहाँ पर आएगा, ये आपके पास एक बल्ब यहाँ पे, इसको ग्लो करवा दें। नेक्स्ट बल्ब जो है आप वो यहाँ पे लगाएं और इसको क्या करें, ग्लो करवा दें। थोड़ी हॉरिजॉन्टल है, आप लोग बेशक इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक होगा बेटा। ये आपकी डायग्राम है किसकी, पैरेलल सर्किट की। आपने इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर ड्रा करना है। और ड्रा करने के बाद जैसे इसके नीचे लिखा था सीरीज सर्किट, इसके नीचे आप लिखेंगे पैरेलल सर्किट। इसके अंदर आप क्या लिख देंगे बेटा, पैरेलल सर्किट। ये आपका पैरेलल सर्किट हो जाएगा, ये आपका कौन सा आ जाएगा, सीरीज सर्किट में आ जाएगा। और
अब आपने यहाँ से बखूबी जानते हैं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट होगी। अब देखें ना, अगर यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया, एक मैंने पंखा लगा दिया जी, करंट मेरा थोड़ा जा रहा है, तो अब क्या होगा, पंखा भी मध्यम चलेगा, डिम जिसे आप कहते हैं, और पंखा बल्ब जो है वो भी डिम चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ, करंट मेरा थोड़ा भी है, तो जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना करंट यहाँ से क्या करेगा, खींच लेगा और अच्छी तरह जो है अपना जो फुली जो है जितना उसने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है वो यूज़ करेगा। तो स्टूडेंट दैट्स इट वाज ऑल अबाउट अवर टुडे। ये आज का हमारा जितना टॉपिक है वो यहाँ पर वाइंड अप होता है। इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ पर नहीं बल्कि आपको 8th 9th के अंदर भी जो है वो 10th के अंदर भी गालिबन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन फिज़िक्स में, तो वहाँ पर भी आपको काम देगा। इसी उम्मीद के साथ बेटा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।